नाम किसान है और मैं तलुन का रहने वाला हूँ। जो एक दो मित्र जो नए परिचय में आएंगे, बड़वानी अंजड़ के बीच में एक छोटा गांव है तलुन, वहाँ रहता हूँ मैं। अंकल को पुरानी यादें पता है, 10 साल पहले भी हम मीटिंगें लगा रहे थे। मैं 2006 से किसान पाठशाला चला रहा हूँ, सीखना और सिखाना। एक छोटा सा प्रोग्राम लेके हम चले कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जो किसानों को सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी पे ले जाए। मतलब अभी तक हमने शायद ये नहीं देखा है कि कोई एक ऐसी संस्था जो किसानों को अपने आप में खुद इनकम जनरेट करके अगली आजीविका चला सके, ऐसी कोई संस्था हिंदुस्तान में है नहीं। तो हमने खुद ने किसान पाठशाला के नाम से एक चर्चाएं चालू करी। हिंदुस्तान के बाहर या हिंदुस्तान में या अपने नज़दीक जो अच्छे ज्ञान रखते हो उनको लाना, किसानों के बीच में सीखना सिखाना जारी रखना, ऐसे करके आगे बढ़ रहे थे 2006 से। 2010 में फिर बी किसान के नाम से केला खरीदी चालू किया था। उसके साथ साथ एक संत कृपा सहकारी समिति बनी थी 21 किसानों की, जिसमें टमाटर भिंडी खरीदी चालू किया, जो जयदेव भाई अभी काम कर रहे हैं। शुरुआत वो किसान पाठशाला से ही हुई थी। जयदेव भाई, अनिल पाटीदार, गजेन पाटीदार, ये जो तो आज हम देख रहे हैं कि टमाटर का एक अच्छा खासा हब बन गया अपना क्षेत्र, वेजिटेबल का एक सुंदर हब बन गया। अब ज़्यादा व्यापारियों को ढूंढना नहीं, व्यापारी आ चुके हैं। केले में थोड़ी शुरुआत करी, फिर 2015 में 14 में हमने टिश्यू कल्चर लैब डाला। अंजड़ में रेवा के नाम से केले बनाने की लैब है। कुछ मित्र आ चुके हैं, आप भी सब जो बचे हों वो आकर विजिट कर लीजिए, जहाँ केले के और बांस के पौधे बनाते हैं। 2014 में लैब बनाई थी, 15 लास्ट में पौधा बाहर देना चालू किया। तो नर्मदा बेल्ट में मैंने केले को लेकर कैंपेनिंग नहीं करी है अभी तक। मैं पहली बार 2022 में केले की कैंपेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास सारी वो चीज़ें हैं जो अपने किसानों को मैं दे सकता हूँ। केवल पौधा बेचने की कैंपेनिंग मैंने एमपी में नहीं करी है। पौधा बेचने की कैंपेनिंग मैंने गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्रा, 11 राज्यों में मैं केले पर काम करता हूँ, पौधे देता हूँ। वहाँ किसानों के साथ गाइडलाइन देकर उनको सही रेट में माल बिकवाना, ये सब काम चल रहा है। अभी 2022 में अब ऐसा लगा कि हमारा जो ये निमाड़ अंचल है, अगर इसको 10 साल पहले देखें और आज देखें तो एरीगेटेड एरिया बढ़ रहा है। जो सिंचित भूमि है वो बढ़ रही है और साइजेबल बढ़ रही है। थोड़ा बहुत एरिया नहीं, एकदम बल्क में बड़ा एरिया बढ़ रहा है। सनावत से बड़वानी और कुक्सी से ओंकारेश्वर, ये जो 150 किलोमीटर है, इसके अलावा भी नर्मदा बेल्ट का इतना एरिया नहीं, इसके अलावा भी बढ़ रहा है। क्योंकि नर्मदा जी से 25 किलोमीटर ऊपर नहरें चालू हो गई। उधर दक्षिण तट पे 25 किलोमीटर ऊपर से नहरें चालू है, जिनका पानी नदी नालों से होते हुए वापस नर्मदा जी में आता है। तो वो सारे एरिया एरीगेटेड हो गए, जिनमें कुछ चरणों में काम बाकी है, वो अब एरीगेटेड हो जाएगा अगले 1-2 साल में। तो आगे किसान ऐसी फसलों पर तो जाना चालू हो गए जो साल भर की हो। मतलब मक्का, सोयाबीन, कपास को छोड़ करके किसान साल भर वाली फसल पे तो जा रहा है। तो फिर हमने अभी पिछले साल एक एफपीओ बनाया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनी। बी किसान नाम है उसका मीनिंग आता है बनो किसान। जो कैसी खेती किसानी छोड़ रहा है उसको हम मिल करके सपोर्ट दें। एफपीओ मतलब हम किसानों का संगठन, कोई एक प्राइवेट कंपनी नहीं, हम सभी किसानों से जुड़ा हुआ मिला हुआ एक संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसे एफपीओ कहते हैं। पिछले साल हमने वो एफपीओ बनाया और ये फोकस ही था कि आगे आने वाले समय में निमाड़ अंचल में जो पानी बढ़ रहा है, तो अब किसान खुद शिफ्ट होगा गन्ने पर, केले पर, पपीता पर, अदरक पर। ऐसी फसलें जो साल भर पानी लेती है, हल्दी पर, ऐसी फसलें जो साल भर पानी लेती है, उस पर किसान खुद शिफ्ट हो रहा है। तो उसको शिफ्टिंग होते होते क्या हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें माल बेचने का सब हमारे पास हो, ना कि किसी व्यापारी का हमें मुंह देखना पड़े। पकाना कैसे है उसकी सारी थीम हमारे पास हो, ना कि किसी प्रोडक्ट बेचने वाले का हमें मुंह देखना पड़े कि अब कोई कल प्रोडक्ट बेचने वाला आएगा, वो मुझे गाइड करेगा, वो प्रोडक्ट मैं डालूं। क्योंकि अभी तक हम जिस तरीके से खेती कर रहे हैं वो लगभग तरीके ऐसे हैं कि मैंने मिर्च लगाया या करेला लगाया या टमाटर लगाया तो हम कुछ लोगों पर आश्रित हैं। ये हम अभी तक खुद सोचना चालू नहीं किए, लेकिन ये हकीकत है। अगर मैं गोपाल भाई बात करूं कि आप कितने साल से खेती कर रहे हैं, एक उदाहरण, 20 साल प्लस से खेती कर रहे हैं,
अभी आपको कल नई फसल लगाना है कोई सी भी, तो पहली बात क्या आएगी, इसका ग्राफ क्या रखना है। 20 साल से खेती कर रहे हैं, भले पिछले साल कपास लगाया, वापस अगले साल कपास लगाना है, तो दिमाग में क्या आएगा, वैरायटी कौन सी लूं, ग्राफ क्या रखूं, और थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर दिमाग में आएगा यार कल दवाई क्या डालनी है। जबकि मैं 20 साल से खेती कर रहा हूं, हर बार मैं चोट खा रहा हूं तभी ये बात आ रही है, और ना मैं ये समझ पाया हूं कि मैं कपास लगाऊं या भिंडी लगाऊं या केला लगाऊं, तो मेरे पास कोई एक पोर्टफोलियो हो जाए फिक्स कि इस दिशा में आगे बढ़ना है, इतना खर्चा आएगा और यहां मैं बेचूंगा। ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है, किसी किसान के पास नहीं है। तो उसकी विडंबना यह है कि हम एक दिशा में सोचना चालू नहीं किए हैं। हम अगर संगठित होकर के किसी एक फसल को आगे लेके बढ़ेंगे तो शायद सोच एक जैसी होगी, और उसके लिए किसान को गारंटी चाहिए कि मेरा माल सही जगह बिकेगा क्या, तो वो सोचना चालू करेगा। ये हमने अभी मैं पिछले 20 दिन से पूरे गांव-गांव जाकर मीटिंग ले रहा हूं, किसानों के प्रश्न इकट्ठे कर रहा हूं। हर गांव के, हर किसान के, हर तबके के प्रश्न अलग रहते हैं। आइए आगे आ जाओ। हर किसान के प्रश्न कुछ अलग रहते हैं, क्योंकि वो कुछ अलग दिशा से गुजरा है, उसके घर की परिस्थिति अलग है। तो क्या हम सबके प्रश्नों को इकट्ठा करके उनका आंसर हम निकाल सकते हैं, तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। बड़ा काम क्यों करना है, मैं आपके पास आ जाके क्यों बैठा हूं, मैं केले की मार्केटिंग की बात क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे कुछ मेरे बैकएंड के रीजन है। एक 6-7 महीने पहले मैंने सागर भैया की मीटिंग लगाई थी अंदर हाल में, आप लोगों को याद हो, सागर कोपड़ेकर जो केले के बड़े खरीदार है। उस समय मैं ये सोच रहा था कि अच्छे बड़े व्यापारी यहां लाकर इकट्ठा कर दूं, आपको और व्यापारी को आमने सामने मिला दूं तो काम हो जाएगा, मेरा नर्मदा बेल्ट शिक्षित हो जाएगा और यहाँ केले का साइजेबल काम होना चालू हो जाएगा। लेकिन कुछ हद तक मेरी सोच में गड़बड़ी थी। 7 दिन में 21 मीटिंगें करी मैंने हर गांव में, लेकिन 20 किसान निकल के नहीं आए कि जो एक्सपोर्टर मांग रहा है उस दिशा में हम खेती करें। तो वो मीटिंगें हुई, ठीक है, वो काम आगे बढ़ा नहीं। अभी हो क्या रहा है और हम किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ये आप लोग चाहेंगे तो बढ़ जाएंगे। अभी बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पास, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, उसके पास कुछ बायरों की डिमांड है, खरीदारों की डिमांड है। और वो क्यों डिमांड है, केला सबसे ज्यादा लगता है बुरहानपुर और जलगांव, यहां से 200-250 किलोमीटर पे है। वो ताप्ती का किनारा है, जैसे हमारा नर्मदा नदी का किनारा है, ऐसे किनारा है वो, वहां पर केला सबसे ज्यादा लगता है। लेकिन वहां विडंबना क्या है, 5x5 और 5x6 पे लगाते हैं। 5x6 तो अभी 2 साल से लगाना चालू करा है, जब मैंने ज्यादा जोर से बोलना चालू किया 5x7 पे जाओ वरना आपकी बीमारियां जाएगी नहीं। पहले 5x5 पे ही लगता था। तो जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा केला लग रहा है, लेकिन वहां की विडंबना यह है कि वहां का केला मार्केट में जाता है तो चलते चलते पक जाता है। ज्यादा घना लगाने से और एक ही क्षेत्र में बार बार लगाने से कुछ बीमारियां डेवलप हो जाती है। जैसे एक बीमारी का नाम है सिगाटोका, पत्तों में ऐसे जंग जैसा रहता है और वो फंगस रहती है। तो जब केला घर पर टंगता है और वो पत्तों में ज्यादा फंगस है तो पत्ते कम होंगे और केला फल पौधे पर टंगा हुआ ही पकने लग जाएगा। या उस खेत में ज्यादा वो बीमारी है तो जिस व्यापारी ने माल गाड़ी भरा, उत्तर भारत में केला लगता नहीं तो वहां ज्यादा रेट मिलता है, तो ज्यादा गाड़ियां जाती है दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो ये 1000 किलोमीटर है, वहां से 1300 किलोमीटर है, तो जाने में 3 दिन ट्रेवल करता है। केला गाड़ी में लोड किया, 3 दिन में जाएगा। तो नीचे के केले गर्माहट के कारण पक जाते हैं, वहां व्यापारी के पास जो माल निकलता है वो सड़ा हुआ निकलता है। ऊपर जो हवा लग रही है वो कच्चा है, बीच में गर्माहट आ गई और नीचे पेंदे का पक जाता है। तो वो क्षेत्र बहुत ज्यादा केला लगा रहे हैं, उसके बावजूद वहां अच्छे व्यापारी नहीं है जो माल पसंद करते हैं, जो रेट दे सकते हैं। वो व्यापारी कहां पर है अच्छे, जलगांव के आगे जाएंगे आप, यहां से 800-700 किलोमीटर, सोलापुर, तेंबुर्नी, सतारा, सांगली, वो एरिया बिखरा हुआ है। जलगांव कंजेस्टेड है, हर घर में, हर खेत में केला है। सोलापुर, सतारा, सांगली, तेंबुर्नी बिखरा हुआ है, जैसे हमारा नर्मदा बेल्ट बिखरा हुआ है। एक किसान के पास 2 एकड़ में केला है इस गांव में, अब अगले गांव में 10 एकड़ केला है,
तीसरे गांव में केला नहीं है, चौथे गांव में केला है। ये बिखरा हुआ है कि एक खेत में जो बीमारी है वो इधर ही सीमित है, दूसरी जगह जाती नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए, हम नया डेवलपमेंट कर सकते हैं। ज्यादा महंगा केला खरीदने वाले आज बैठते हैं आंध्रा में, जो यहां से 1300 किलोमीटर है, सोलापुर, सतारा, सांगली में, जो यहां से 700 किलोमीटर है। कुछ बैठते हैं सूरत, कामरेज में, जो यहां से 400 किलोमीटर है। अभी मैंने एक ऑडियो सुना था, आप लोग जो अभी चालू नहीं किया उसके पहले, वो एक व्यापारी का ऑडियो था कि वो सिरपुर से अभी आ रहा है और यहाँ एक व्यापारी से मिलकर आगे जाएगा, तो वो आंध्रा से वापस आ रहा है। उत्तर भारत में, हरियाणा में जो चेंबर है केले के, उनको बड़वानी से माल नहीं चाहिए, उनको जलगांव चोपड़ा से माल नहीं चाहिए, उनको सोलापुर से और आंध्रा से माल चाहिए। घर है, समझना, हरियाणा अभी बड़वानी से 1200 किलोमीटर, यहां से केला नहीं खरीदना है। क्यों? क्वालिटी उनके लायक नहीं है। उनको जलगांव चोपड़ा से केला नहीं खरीदना है। क्यों? वहां भी क्वालिटी में कमी है। उनको खरीदना है सोलापुर या आंध्रा से। हमसे डबल दूरी से केला खरीदने को तैयार है, डबल भाड़ा देने को तैयार है। ये रियलिटी है। आज अगर किसी केले के गांव में हम जाएंगे, आप में से किसी का केला लगा हुआ है? हाँ, तो ये जानकारी होगी कि पिछले 1 महीने में रेट मरे हुए हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए किलो तक के रेट है। ये भी हमको जानकारी है जिनका केला लगा है। अरे 2.25 रुपए में दिए मैंने, 2.25 रुपए में दिया अपन ने। 5,000 में एक पिकअप भर के ले जाना उधर बोलना मिडिल कहीं नहीं करना। वो भी बात जबरदस्ती तैयार हुआ। ये रियलिटी है ना। अच्छा, कहीं गोड़ पके और लोगों ने खा के दहाप गए, वहाँ खेत में भी सड़ रहा है अभी भी। हाँ। 50 गोड़ सब टपक रहे ऐसे जी। तो ये दिक्कत ना आए, अगर हम अगली बार निमाड़ अंचल में केला लगाएं तो ऐसी परेशानी नहीं आए, क्योंकि 2 रुपए का तो खर्चा किया होगा, ज्यादा हो गया। वो बुद्धिजीवी कोई आए होंगे ना सिखाने के लिए, तो ज्यादा किया होगा खर्चा। तो हम जितना खर्चा करें, कम से कम इतना तो रिटर्न लाए। तो व्यापारी को आज भी पैसे ज्यादा देना है। परसों जो हमारी बी किसान की गाड़ी बनी थी, जो 100% गाइडलाइन फॉलो करते हैं, हम गाइडलाइन क्या देते हैं? जो व्यापारी को माल चाहिए वैसी गाइडलाइन देते हैं। पौधे बेचने वाले को जो चाहिए वो गाइडलाइन नहीं देते, खाद बेचने वाले को जो चाहिए वो गाइडलाइन हम देते नहीं। हम बोलते हैं पौधे कम लगाओ। खर्चा, किसान का बजट पूछते हैं, आपका बजट क्या है 1 एकड़ में खर्चा करने का? आपका बजट 30,000 का है, तो ऐसी गाइडलाइन देंगे। क्योंकि यहाँ जितने प्रांगण में बैठे हैं ना, सबका बजट अलग अलग है। किसी का बजट होगा 1 लाख रुपए खर्चा करना एकड़ पे, किसी का होगा 40,000, किसी का 50,000 का होगा। तो उतनी ही गाइडलाइन देना चाहिए। अगर मैंने सबको 1 लाख रुपए वाली गाइडलाइन दी, आप अभी पर्ची तो जेब में रख लोगे, कल डल नहीं सकता ना हमसे। शुरुआत में पौधा लगने से 3 महीने तक हौशा बालम बहुत काम करता है केले में, ये रियलिटी है। उसके बाद में पापा बजट नहीं देते हैं, हमसे तैयारी नहीं होती है, फिर सामने देखते हैं कि रेट तो मर गया, तो फिर हम ही खुद कम काम कर देते हैं। तो पहले बहुत कर दिया, बाद में कुछ हुआ नहीं, तो वो सिस्टम बिगड़ जाता है। हम बात करते हैं पहले दिन पेपर पे आओ, लगाने से कटिंग तक ये काम करेंगे हम, और जो आपके हाथ में हो वो हम बताएंगे, जबरदस्ती थोपेंगे नहीं। मेरा कहने का ये मतलब था, व्यापारी को आज भी रेट देने में दिक्कत नहीं। पूरे निमाड़ अंचल में 5x7 पर जहां केला लगा है, उसका आज भी रेट 6 से 7 रुपए का है। हम ही गाड़ी में भर रहे हैं, परसों गाड़ियां बनेंगी, ये सोहन भाई माल काटते हैं, ये किसान के लड़के हैं, इन्हीं को एफपीओ में आगे कर दिया। ये कोई व्यापारी नहीं है। यही बगीचा देखते हैं, जो व्यापारी को पसंद है वो नॉर्म्स बना दिए, उस नॉर्म्स पे जो केला आता है उसका माल ये काट लेते हैं। 7 रुपए आज की तारीख में भी रेट है। अभी जिस गांव में इन्होंने परसों गाड़ी बनाई, वहां बीके बनाना जो एफपीओ अपना है वो 7 रुपए रेट दे रहा है। वहीं जो दूसरे किसान है उनका 3.5 में 4 में भी कट रहा है। अब इसको क्या हम ऐसा बोले कि ये व्यापारी बेवकूफ बना रहा है, या इसको हम ऐसा बोले कि उस किसान के यहाँ क्वालिटी नहीं है? दोनों शब्द है। जिसने अधूरी बात सुनी वो कहेगा ये व्यापारी बेवकूफ बनाते हैं, गालियां भी देंगे, सब करेंगे, लेकिन आखिर में गरज तो उसी से पड़ेगी। भाई जब माल कटवाना है तो मिलना तो उसी को है, उनकी गिनतियां कम है। तो फिर हम अपने अंदर भी झांकना चालू करें। ये मीटिंग इसलिए है कि काका जी ने जो काम किया है, केला लगाया अच्छा है, लेकिन किस दिशा में हम आगे बढ़े ताकि 2 रुपए किलो की नौबत ना आए। ये हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं।
कि हम 5 रुपए से नीचे कभी माल नहीं काटेंगे, ये हमारे हाथ में है। लगभग 500 कंटेनर का एडवांस ऑर्डर है 2023 का, कि अगर हम 2022 में आज से चलना चालू करें तो पूरे निमाड़ क्षेत्र में बी किसान एफपीओ के पास 500 कंटेनर का ऑर्डर है। मतलब 2 कंटेनर पर डे, एक मोटा मोटा, 365 दिन है, कुछ दिवाली दशहरे की छुट्टी जाती है, एक मोटा मोटा एक दिन 1 कंटेनर, एक दिन 2 कंटेनर, एक कंटेनर में 20 टन माल आता है। मतलब 1 एकड़ रोज का ऑर्डर है। आज से, आज लगाओ एग्रीमेंट साइन करके, वो माल बिकेगा निश्चित है। उसके अलावा कुछ उत्तर भारत के ऑर्डर एडवांस है। जो किसान 5x7 पर जा रहा है, जो रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करता है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जिनके पास केला होगा उनको पता होगा। केले का कमल निकला, उस पर मच्छर भगाने के लिए, कलर साइनिंग लाने के लिए हम कोई दवाई डालते हैं, इमिडाक्लोपिड, सिंपल, वो तो डलती है क्योंकि माइट्स थ्रिप्स को भगा दें। अभी ठंडी है, जनवरी, ये बादल है, इसके कारण ठंड नहीं लग रही, लेकिन ये बादल हटेंगे तो हमें इस समय स्वेटर पहन के बैठना पड़ेगा। अभी 15 जनवरी से 15 फरवरी का देख लेना, टेम्परेचर बहुत डाउन जाने वाला है। ठंडी में किसी भी फसल का अगर रोम छिद्र खुला है, उसके ये रोम खुले हैं, तो ठंड उसके अंदर चली जाएगी, तो उसका पानी बर्फ बनेगा और वो थोड़ा सा तकलीफ में आएगा। तो मैं अगर केले के विषय की बात कर रहा हूं तो केले को लेता हूं। कोई भी फल निकला, केले का फल निकला, तो उसमें सारे एग्रोनॉमिस्ट बात करेंगे मच्छर भगाने की दवाई डालना है। दवाई कोई सी भी हो सकती है, तो ज्यादा दवाई अपने यहाँ चलती है इमिडाक्लोपिड। फिर उसको टॉनिक देना है तो 0/34, फिर उसकी फंगस हटाना है तो कॉन्टेक्ट और सिस्टेमेटिक फंगिसाइड, 3 चीज हो गई। चौथा कोई जादू की डब्बी, जिसने राय दी उसकी 1 डब्बी डलेगी। तो कुल मिलाकर के 4 चीजें एक कोठी में जाती है। ऐसे ही होता है ना। साइंस कहता है 2 से ज्यादा आइटम मिलाओगे वो खिचड़ी बनता है। चावल, दाल, मूंगफली का दाना, ये खिचड़ी हो गया। फिर प्याज। अब वो खिचड़ी हम स्प्रे कर रहे हैं केले के ऊपर। अभी इसमें क्या क्या चीज है? इमिडाक्लोपिड सिस्टेमेटिक है जो केले के अंदर जाएगी। 0/34 आपने केले में इसलिए डाला कि केले के अंदर जाए और यहां से ये बढ़वार करे। कॉन्टेक्ट सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक इसलिए डाला कि केले के अंदर जाए और ये अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, इसमें फंगस ना लगे। हमने डाला है सब सही काम करने के लिए। अभी जो चीज ऐसी डाली जो अंदर जाएगी, तो उसके लिए केले का रोम छिद्र खुला होना जरूरी है ना। छिलके पर आपने डाला तो उसके रोम खुले होंगे, तब वो अंदर जाएगी। उसकी मांसपेशियां सब उसको एब्जॉर्व करेगी। जैसे ही रोम छिद्र खुलता है, एब्जॉर्व करती है, रात में 3 बजे से सुबह 7 बजे तक जो ठंड चलती है, ठंड भी अंदर जाएगी। एमिडा उस ठंड को भी लेके जाएगी, 0/34 उस ठंड को भी लेके जाएगा। तो ये केला आपका चिलिंग इंजरी में आएगा। इस समय जिनका मई और जून में प्लांटेशन है, उनका फ्लावरिंग अभी आ रहा है। जिनका जुलाई का प्लांटेशन है, उनका फरवरी के बाद फ्लावरिंग आएगा। तो इस समय जिनका फ्लावरिंग आ रहा है वो चिलिंग में आ जाएगा, मतलब उनके चमड़ी को ठंड लगेगी। तो ये ठंडी लगने वाला केला जब मार्च अप्रैल में कटेगा तो वो कलर शाइनिंग नहीं देगा। केला कट के जब राइपनिंग चेंबर में पकता है तो उसने हल्दी पीला कलर आना चाहिए। अभी पीले कलर की बहुत सारी परिभाषा है। एक तो ये पोल को पीला कलर किया है, एक काका जी का शर्ट पीले कलर का है, अभी ये डायरी पे पीला कलर है। तो पीले कलर की परिभाषा बहुत है। तो जो खरीदार को चाहिए, या हम कुक्सी में जाएं और वहां केला खरीदे तो हमको कैसा पीला चाहिए? हमारी आंखें जो सुंदर देखे, हल्दी पीला कलर होगा तो हम जल्दी उस ठेले के पास जाएंगे। 3 ठेले लगे जिसमें हल्दी पीला कलर, दूर से आई कैचिंग करेंगे, वहां जाके बात करेंगे। ऐसे ही उत्तर भारत में भी है, हल्दी पीला कलर जल्दी बिकता है। जिस केले में चिलिंग आ गई वो बिकने में परेशानी है। भाव कम कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं। जिन्होंने अभी इमिडाक्लोपिड का स्प्रे किया, रोम छिद्र खोल दिए और उनके खेत में नीचे पानी कम है और ठंडी घुसी, उनके यहाँ चिलिंग आएगी, लिख के रख लो। और उनका माल अप्रैल में बिकने में 1 रुपया 50 पैसा 2 रुपया कम में बिकेगा। तो करना क्या चाहिए? उत्तर हमारे पास है लेकिन हमको किसी ने बताया नहीं। नागा साधुओं को देखा है हमने, नागा बाबा, वो क्या करते हैं, पूरी चमड़ी पर भभूत मल के चलते हैं।
रोम छिद्र पूरे बंद कर देते हैं। ठंडी में ठंड नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती, ये रियलिटी है। तो उस केले को हमें स्वेटर पहनाना है। तो एक काम कर सकते हो कि 10 रुपए का बंच कवर लगाओ और खर्चा करो, उसके अंदर न्यूज़पेपर डालो। तो एक तो ये स्वेटर का काम हुआ। अब जिस किसान के पास अभी 2 रुपए की हालत देख करके हिम्मत नहीं है खर्चा करने की, उसने क्या करना चाहिए? घर वाले भी बोलेंगे कि यार वो पड़ोस वाले का काका का तो वही पक रहा है और तू इसमें 10 रुपए का खर्चा और कर रहा, अभी बजट नहीं। तो एक वो रास्ता है खर्चीला। दूसरा रास्ता है मिट्टी का स्प्रे कर दो। सबसे सुंदर, मैं पूरे भारत में करवा रहा हूं और सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। बात छोटी सी है, लेकिन जो अच्छे व्यापारी उनको चाहिए कि बलराम आप जो मिट्टी का स्प्रे करा रहे हो वो केला चाहिए। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पंजाब सबसे बड़ा केले का खरीदार है। वहां के आधे घर एनआरआई हैं क्योंकि वो कनाडा में रहना पसंद करते हैं, और जो आधे घर बचे हैं वो पैसे वाले हैं। और वहीं पर बीकानेर से भटिंडा तक कैंसर ट्रेन चलती है, हर तीसरे घर में कैंसर है। तो उनको मालूम है कि हार्मफुल पेस्टिसाइड वाला अब नहीं खाना है। ये 2 साल कोरोना के हो गए ना, अब सबको पता चल गया कि रेसिड्यू फ्री खाना खाना है। उनके एडवांस ऑर्डर है, जिस पौधे पर मिट्टी का स्प्रे करके आप हमें भेजोगे वो हम माल लेने को तैयार है। ये मेरे पास राइटिंग है। तो हमने जो एमिडा डाली वो अंदर गई। अब वो जो भी खाएगा वो कैंसर का कारण तो बनना तय है। हमने डाली मच्छर भगाने के लिए। 200 लीटर पानी, 40 किलो मिट्टी, 100 ग्राम वाइसोनोमेटा, 24 से 36 घंटे घोल के रखो। 2 बार कप्पड़ छान करो, जो उसके अंदर रेत के कण रहते हैं वो निकल जाए ताकि नोजल में नहीं अटके। जो गाढ़ा गाढ़ा क्ले रहेगा, मटमेला पानी, उससे पूरे केले को नहला दो। लगे तो आधा किलो गुड़ डाल दो, तो वो गुड़ क्या करेगा, उस पर चिपका देगा। तो ये क्या हुआ, लेपन हो गया। अब इनके रोम छिद्र बंद हो गए। अब उस केले को ठंडी नहीं लगेगी। एक काम, वहां माइट से, थ्रिप से इल्ली आएगी नहीं। हम कपास में स्प्रे करते हैं, हम चने में स्प्रे करते हैं, मिर्च पे करते हैं, केले पे करते हैं, अंगूर पे करते हैं, मिट्टी का स्प्रे। पब्लिक में ये बात क्यों नहीं है कि अगर मिट्टी के स्प्रे की बातें आई तो दवाइयां कैसे बिकेगी? ये साइंस है, ये टेक्निक है। आप गूगल पे जाएंगे या यूट्यूब पे जाएंगे तो CVR लिखना है। एक व्यक्ति का नाम है जो तेलंगाना स्टेट के हैं, जो हैदराबाद में रहते हैं। उनका पूरा नाम है चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी। उन्होंने मिट्टी के स्प्रे पर पेटेंट लेके रखा है। 20 साल का शोध है, राइटिंग में पेटेंट लेके रखा है कि भारत में उन्होंने छूट दे रखी कि कोई मिट्टी का स्प्रे डाले तो कोई नहीं। भारत के बाहर कोई मिट्टी का स्प्रे करता है पेड़ पौधों पर तो वो चिंतला जी को रॉयल्टी आती है। ये रियलिटी है। लेकिन भारत में उन्होंने आम किसानों के लिए छूट दे रखी कि मेरी शोध, कोई भी स्प्रे करो। उन्होंने क्या बताया है, जिस जगह पर DAP पोटाश नहीं डाला हो उसको 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा करना है। वहां से 20 किलो मिट्टी लेना है, 200 लीटर में पानी डालना है, 24-36 घंटे रखना है। उसको कप्पड़ छान करके कोई भी फसल में स्प्रे करते हो तो इल्ली, फंगस, माइट्स, थ्रिप्स कुछ आएगा नहीं और न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा अलग से। मेरी गाइडलाइन में जितने कपास है उन पर आज तक कोई स्प्रे डलता नहीं, केवल मिट्टी का स्प्रे करते हैं हर 7 से 10 दिन में। तो ये चीजें हम लेकर के केले की खेती कर सकते हैं। ये मैंने उदाहरण दिया छोटा सा, ताकि चिलिंग ना आए और हम अप्रैल मई में केला काटें तो स्वस्थ केला हम जिसको बेचें उसको बोल सकते हैं रेसिड्यू फ्री केला है, इसमें हार्मफुल पेस्टिसाइड नहीं है, कलर शाइनिंग आएगा, इसकी गारंटी ले सकते हैं। तो बी किसान FPO के पास इस दिशा में जो किसान साथ में आगे आगे बढ़ सकते हैं उनके लिए केले के नए आयाम बहुत सारे हैं। मार्केट का ऑर्डर एडवांस है। जो किसान 100% अगर डर रहा है और राइटिंग में आगे बढ़ना चाहता है कि हम एग्रीमेंट करके आगे बढ़े, तो उनके लिए ये FPO एग्रीमेंट करेगा। मिनिमम रेट 5 रुपए, इसके नीचे नहीं कटेगा, इसके ऊपर ही कटेगा। जो 100% गाइडलाइन फॉलो करता है मिनिमम 5 रुपए का रेट है, जो बायर अपने से एग्रीमेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर रनिंग रेट 8 रुपए हो गया, 12 रुपए हो गया, तो वो 8 रुपए 12 रुपए रहेगा। तो एक हमें श्योरिटी आती है कि हम कम से कम जितना डालेंगे उतना मिल जाएगा। गाइडलाइन हम देते हैं लगभग 2 रुपए किलो का खर्चे के। मतलब आप केला लगाएंगे अगर जुड़ करके, तो आपके पास ज्यादा बजट हो 3 रुपए का है तो वैसी गाइडलाइन देंगे।
लेकिन हम एवरेज गाइडलाइन देते हैं 2 रुपए केजी प्रोडक्शन कास्ट। 1 एकड़ में 25 टन का उत्पादन आएगा और 50,000 के ऊपर नीचे का खर्चा आएगा। इस तरह का हम पोर्टफोलियो बना करके गाइडलाइन देते हैं। ज्यादा पेट्रोल दौड़ धूप हुई, हमारे खेत में फंगस ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा एरर आई, तो 2.5 रुपए किलो तक जाएगा और बिक्री रेट मिनिमम फिक्स है, 5 रुपए किलो में बिकेगा। 365 दिन कभी भी केला लगा सकते हैं। 365 दिन के एडवांस ऑर्डर है अपने पास। उन व्यापारियों से आपको लगता हो खुद को साथ में बैठकर मीटिंग करना हो, एक दिन बुलाएंगे, बैठकर बात करो। बलराम की बात पे विश्वास है, एग्रीमेंट करके आगे बढ़ना है, तो बी किसान एफपीओ में पहले शामिल होना है। एफपीओ मतलब हम किसानों का संगठन। मैं ये चाहता हूं कि हम सब इकट्ठा होकर एक दिशा में आगे बढ़े। आप खुद अगर एफपीओ में शामिल हो रहे हो तो उस एफपीओ के आप खुद मालिक बन गए हो। अब उस एफपीओ में जो भी एक्टिविटी होगी आप चर्चा के भागीदार रहोगे। आप आगे जो निर्णय लेना है उनमें आपका पार्टिसिपेट रहेगा, बातचीत रहेगी। देशवालिया गांव में हम 5 किसानों के पास केला है, उदाहरण में दे रहा हूं। 5 किसानों पर केला है, एक के पास 5x5 पे है, एक के पास 5x6 पे है, एक के पास 5x7 पे है, और 5 किसान अलग अलग है। माल कटिंग पे आ गया है, तो अभी सीन क्या बनता है? व्यापारी को फोन करना है, देख के जाएगा, सौदा करना है, माल काटेगा। तो व्यापारी देशवालिया में तो आएगा, आपने अलग फोन किया, भैया ने अलग फोन किया, काका जी ने अलग फोन किया, तो वो सबके यहाँ अलग अलग चाय पिएगा, अलग अलग माल देखकर चले जाएगा, सबसे अलग अलग रेट की बात करेगा। अब 5 किसानों में जो व्यापारी किसान को समझाने में सक्षम हो गया, वो किसको समझाने में सक्षम होगा? जिसको आज कल किसी को पैसे देना है, उसकी हुंडी अटकी है, उसको कल माल कटवाना जाए, परसों पैसे देना जाए, कुछ ना कुछ कहीं ब्याज पे उठा रखे, कहीं कर रखे। 3 लोगों की इमरजेंसी नहीं है, लेकिन 2 में से 1 टूट गया, रेट कम में मान गया। अब जिसने 4 रुपए में दे दिया लेकिन रेट 5 रुपए का था, तो इन 4 किसानों का 5 में बिकेगा, 4 वाले का पहला बिकेगा ना, क्योंकि उसने अलग अलग बातें करी, उसने चारों की मनस्थिति समझ ली। व्यापारी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि मैं 2010 से 14 तक केला काटा हूं, मेरे को जानकारी कैसे बार्गेनिंग होती है मैं ये काम कर चुका हूं, इसलिए बतला पा रहा हूं। तो क्या हम 5 लोग जिन्होंने केला लगाया वो इकट्ठे हो सकते हैं? उससे फायदा क्या? आप पहले यूनिटी बना लो, एक गांव से शुरुआत करो, यहीं से फिर प्रदेश को और क्षेत्रों को सुधारेंगे। क्या हम देशवालिया वाले जिन्होंने केला लगाया, वो झगड़ा होगा अपने समाज का अलग, किसी ने झगड़ा कर रखा है, किसी की नहीं बनती, 2 तड़ हो जाती कहीं कहीं गांव में, उसको रखो घर, पैसे कमाना हो सब इकट्ठे हो जाओ, ठीक है ना, खाना नहीं खिलाएंगे एक दूसरे को आमने सामने, अभी पैसे कमाने की बात है। तो जिसके जिसके पास केला हो, एक पेपर पे आ जाओ, एक को अगुवाई दे दो, जिसके सफेद बाल हो, जिसको मेच्योरिटी हो, जो बातचीत करना जानता हो। भैया 5 के यहाँ खरीदी बिक्री आ गई है, केला कटिंग पे आ गया है, गोपाल भाई वो व्यापारी को बुला लो। एक आदमी ने बुलाया, क्या बोला? 25 एकड़ का केला है मेरे पास, आजा माल दिखाता हूं। अभी बात करने में फर्क आ गया, किसी ने बोला मेरे 5 एकड़ है, किसी ने बोला 3 एकड़ है, अलग अलग बात करी। अभी बात क्या करी? मेरे पास 25 एकड़ केला है, देखने आए। आप बैठे हो होटले पे, आप क्या कहोगे छोरे को? भाई इसको वो तीनों मेरे खेत दिखा के ले आया। एक लड़का गया बाइक से, तीनों दिखा के ले आया। अब बात होगी ओटले पे सबके सामने, हाँ भाई कौन सा रेट चल रहा है, कैसे काटेगा? उसकी हिम्मत नहीं अलग अलग भाव बता सके। यहीं से बात करने की स्टाइल बदल गई। शुरुआत छोटी सी है, इकट्ठा होना पड़ेगा। अगला समझ जाएगा कि मेरे को ओटले पर ओपन बात करनी है, जो करनी है स्पष्ट करनी है। मतलब मैं कल पैसे डुबा नहीं सकता, ज्यादा कम में मांग नहीं सकता, जो व्यवहारिक भाव चल रहा है उसी पे बात करेंगे। अब ऐसे आपने 3 व्यापारियों को बुला लिया, तो पावर आपके पास आ गया। ए को माल दें, बी को दें कि सी को दें और जो अलग अलग देख के आया है उसमें पावर उनके पास है कि ए से खरीदूं, बी से खरीदूं कि सी से खरीदूं तो हम ये चाह रहे हैं कि इकट्ठे होकर के जो फसल करी, तो मैंने केला पकड़ा है, ये प्रयोग आप अपनी सभी फसलों में कर सकते हो, सभी में लागू होगा। तो जो केले के किसान इकट्ठा होकर एक दिशा में चलना चाहते हो, उसके साथ हम हैं।
अभी जिनका यथावत लगा है, हमारी टीम है, एग्रोनॉमिस्ट भी हैं, लड़के भी हैं, उनमें एक बार विजिट कर लें, उनमें क्या सुधार कर सकते हैं। हम गाइडलाइन कैसे देते हैं, मैंने आपको तरीका बताया। एमिडा डलाने की बजाय हम मिट्टी डलाना पसंद करते हैं कम खर्चे की गाइडलाइन देते हैं, हमारी स्टाइल ये है। तो लोग भी कहीं तैयार है मिट्टी डालने के लिए, तो हमको पैसे काहे पे खराब करें। हाँ, तो इसमें हम साथ में बढ़ेंगे ना, आगे चलेंगे। तो जिनका अभी यथावत खेत हो, उनमें आगे कैसे, जिनकी फ्लावरिंग आ रही हो, उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखें, वो एक गाइडलाइन लेकर के हम आगे बढ़े, ताकि जो अप्रैल मई में माल कटे वो हम कोशिश करें कि सही दामों में बेच पाए। एक दूसरा, जो आगे लगाना चाहता हो, उनके 3 चरण है। आगे जो केला लगाना चाहता हो, जो किसान सक्षम है, जिसके पास पैसा है, पानी है, जिसकी इच्छा है केला लगा ले, वो ग्रुप के साथ शामिल होकर के लगाना चाहता हो, उसको गाइडलाइन भी देंगे, उनको मार्केट भी अवेलेबल करा देंगे। जो 100% गाइडलाइन फॉलो करेगा, उसके साथ 100% माल बेचने की जिम्मेदारी ग्रुप की है। इस बात में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे कैटेगरी के ऐसे किसान होंगे, भैया हमको पौधा भी चाहिए, तो हमारे पास टिश्यू कल्चर लैब है रेवा, आप चाहो तो हमसे पौधा ले सकते हो। गाइडलाइन और मार्केट, आपको डर लग रहा है मुझे बॉटम रेट चाहिए, तो 100% फॉलो करोगे तो 5 रुपए का बॉटम रेट हम बात करके आगे चल सकते हैं। इसके नीचे नहीं कटेगा, इसके ऊपर काटेंगे। दूसरी बात ये। तीसरी एक और बात है, एफपीओ में काफी सारे जो केला खरीदार है वो निवेश कर रहे हैं। जैसे एक्सपोर्टर ने कुछ पैसा डाला है, कुछ जम्मू कश्मीर वालों ने पैसा डाला है कि हमको रेसिड्यू फ्री केला बना के दो। तो आपके किसानों को खेत में काम करने के लिए, जिनको कर्जदार हैं, जिनके 1-2 साल खराब गए हैं, घर में कुछ बड़े काम आ गए, उनके पास आज पैसा नहीं केला लगाने का, लेकिन उनके पास जमीन है, पानी और करने की इच्छा है, लेकिन पैसा नहीं है, तो उन किसानों को पूरी मदद एफपीओ कर रहा है। पौधा, दवाई, खाद, लेबर का खर्चा, कल्टीवेशन, सब एफपीओ दे रहा है। आपसे हमें क्या चाहिए? जमीन, पानी, बिजली बिल आप भरोगे, खेत में ड्यूटी आप दोगे, और आपके दिमाग की आवश्यकता नहीं है। ये 5 चीजें चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपके रिलेशन वालों ने 15 साल से केला लगा रखा हो, आपने खुद ने 4 साल से केला लगा रहा हो, तो आपके पास पुराना अनुभव होगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम जो गाइड करेंगे, काम आपको उतना करना है। लेबर पेमेंट भी देंगे, पौधा, खाद, दवाई, कल्टीवेशन, और माल भी बेचने की जिम्मेदारी पूरी एफपीओ की है। माल बिकेगा एफपीओ से, किसानों के संगठन से बिकेगा। अब उसमें जिस दिन माल कटिंग आया, अगर एफपीओ के पास 7 रुपए का रेट है और मार्केट में कोई व्यापारी बड़ा आ गया, अचानक आएंगे, वो 9 रुपए रेट दे रहा है, तो अपन 9 रुपए वाले को बेच देंगे, लेकिन बिकेगा एफपीओ से, संगठन से बिकेगा। इंडिविजुअल आप सिंगल नहीं बेचोगे, बिकेगा एक ही रास्ते से, लेकिन जो ज्यादा पैसे देगा, एफपीओ के व्यापारियों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो इनको देंगे, बाहर ओपन मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो उनको देंगे। इस कंडीशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर यहां के किसान कोई जुड़ना चाहते हो तो साथ में आकर जुड़ सकते हैं। जिसमें पैसा लगा रहा है एफपीओ, उसमें 70-30 का रेशो है। माल कटेगा, उसके बाद खर्चा कटने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, 70% किसान का है, 30% एफपीओ का है। जस्ट ब्याज के हिसाब से वो जोड़ बाकी किया है कि हम किसान को साथ में लेकर कैसे चलें। तो नेट प्रॉफिट 70% किसान का है। उसमें भी जो आगे आएगा, उस किसान से बाउंडेशन है कि आप पहले एफपीओ के सदस्य बनोगे तो आपके यहां हम पैसा निवेश करेंगे, क्योंकि आप खुद एफपीओ के सदस्य हैं। मतलब जो 30% बच रहा है उसमें भी तो आपकी भागीदारी है ना, उसके आप खुद ही शेयर पार्टनर हो। तो जो 30% ग्रुप बचा रहा है उसमें भी आप हो, फिर जिसने निवेश किया है उसको भी ब्याज सहित वापस देना है। कि 30% एक छोटी सी कलम है, लेकिन ये उसके लिए है जो वाकई में कर्जे में गड़ा है। 4 कटिंग का एग्रीमेंट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ही बार लगा करके 4 कटिंग तक हम 70-30 का रेशो भागीदारी करेंगे। खर्चा एफपीओ लगाएगा, माल भी कटवाएगा, 70% किसान का, 30% एफपीओ का। उसके बाद चौथी कटिंग के बाद हम इस रिलेशन से बाहर हो जाएंगे 70-30 से। आप चाहो उस प्लाट को 8, 9, 10 कटिंग तक लेके जाओ, आपका माल बेचेंगे। एक ही बार लगा करके 9 कटिंग का एग्रीमेंट करना हो तो वो भी होगा।
बाद में केला लगाना नहीं, कल्टीवेशन करना नहीं, फर्टिलाइजर नॉमिनल डलेगा, बार बार फसल चक्र करने की आवश्यकता नहीं। केला एक ऐसी फसल है कि एक बार लगा के अनेक साल ली जा सकती है। अभी तक हम किसानों के पास जो गाइडलाइन आई है, मेरी मीटिंग के बाद आपके जो मित्र होंगे उनसे आप चर्चा करोगे जिन्होंने केला 10-10 साल से लगा रखा है, उनके पास भी जो गाइडलाइन आई है वो आई है एक तो पौधे बेचने वालों से, एक है ये खाद बेचने वालों से। तो वो गाइडलाइन का अधूरा नॉलेज है, इसलिए बड़वानी में रेट कम है। ग्राफ बड़ा होना चाहिए, पौधे कम लगना चाहिए। जिस दिन माल कटे उस दिन केले के ऊपर जो पंजे की संख्या है वो तने की मोटाई नाप कर पंजे होना चाहिए। ये कुछ सूत्र हैं जो व्यापारी माल खरीदते हैं। जैसे तने की मोटाई अगर 32 इंच की है, 4 का भाग देना है, 8 पंजे रखना है। ये फिक्स सूत्र है। ये किसान पाठशाला ने पूरे भारत को सूत्र दिए हैं कि अगर ऐसे खेती करोगे तो सही दिशा में जाओगे। जिस दिन माल कट रहा है पौधे में 11 पंजे और पौधे में पत्ते 7, ये मैच नहीं हो रहा है। पास पास में लगाओगे सिगा टोका आएगा, जो एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता आ गया वो छांव वाला पत्ता जल्दी डल हो जाएगा। जिस दिन फल आता है उस दिन छांव में जो पत्ते रहते हैं वो झुक जाते हैं। तो माल कटने वाले दिन आपके पौधे में बंच में 10 पंजे और पत्तों की संख्या 5 से 6, मतलब ये जो फल जहां जाएगा ना यहां अनमेच्योर्ड रहेगा। 10 पंजे हैं तो 10 पत्ते होना चाहिए। नीचे का केला 7 इंच का होना चाहिए तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। ये व्यापारियों के नॉर्म्स है। नीचे के केले 7 इंच की लंबाई तो ऊपर का केला 12 इंच 10 इंच का होता है। अब हमने पंजे कम नहीं किए, नीचे का केला 4 इंच का है, तो जिस दिन माल कटेगा उस दिन व्यापारी उसको लेके नहीं जाएगा, वो काट के खेत में फेंक के जाएगा। लेकिन वो जो फेंक के गया इसकी क्वालिटी ऊपर के केले पे जा सकती थी। जिस दिन कमल निकला उस दिन हम पंजे कम करते तो ये क्वालिटी ऊपर के केले पे जा सकती थी। अब बिक रहा है, उस दिन व्यापारी छोड़ के गया, आपने उसको बोला नहीं ये 4 इंची का ले जाना पड़ेगा, तो गाड़ी छोड़ के चले जाएगा, माल नहीं काटेगा वो, क्योंकि आगे जरूरत नहीं है। तो क्यों ना हम जिस दिन फल आ रहा है उस दिन ही पंजे कम कर लें। इस तरह की पूरी 365 दिन की गाइडलाइन की रेसिपी है। उस रेसिपी से हम बढ़ेंगे। इसलिए मैंने बोला कि आपका अनुभव नहीं चलेगा, कम से कम हम 35 स्क्वायर फीट के ग्राफ से जाएंगे। एक बार लगा करके 5x7 पर लगाते हैं तो 3 कटिंग बहुत अच्छी से लेते हैं। अगर 5x8 पर लगाते हैं तो 5 से 7 कटिंग बहुत अच्छे से लेंगे। और 5x9 पर लगाएंगे, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, तो जीवन भर उसी प्लॉट से केला निकालने की आवश्यकता नहीं। ऐसे हमारे पास कई सारे प्लॉट हैं, आप चाहो तो विजिट करके देख सकते हो। पास में खंडवा है, सहदेव भाई के यहाँ 5x7 पर एक प्लॉट था, एक 5x6 पे था, पता है आप लोगों को? 5x7 पे 3 से 4 कटिंगे ली, बहुत अच्छा माल कटा। 5x6 में माल आगे पीछे हो रहा है, बंच छोटा आ रहा है, मेरा ही पौधा दे रखा है। उनके यहाँ रेवा प्लस हमने दिया जो कम साइकिल का है। जिस दिन पौधा दिया मैंने अंकल को बोला, मैं इनके यहाँ 5x7 पेज लगाना, छोटा ग्राफ करना मत। हाँ बोल के गए। आधा प्लाट 5x7, आधा प्लाट 5x6। क्यों? दोस्तों के यहाँ 5x5 पे लगा है तो मैं 5x6 पे लगा लेता हूँ। बलराम की सुन के एक बढ़ा दी लेकिन एक घटा भी ली। तो जब माल कटा उनको खुद को पता चला कि ये गलती कर दी। माल कम निकला होगा, उसमें ज्यादा निकला होगा। हाँ, इधर ज्यादा निकला। 40 किलो तक का बंच, 42 किलो तक का बंच निकला। दूसरी भी अच्छी है, तीसरी भी अच्छी है। तो आपके पास में 4 किलोमीटर पे देखने को है जो मैं बातें बतला रहा हूं। तो ये कुछ चर्चा थी। इस चर्चा को हम पूरे नर्मदा बेल्ट में मैं कर रहा हूं और हमको 1000 एकड़ में केला लगाना है जो इस गाइडलाइन का हो। वो जरूरी नहीं हो आप हमसे पैसा लेकर लगाओ, जरूरी है इस दिशा में लगा लो, तो आपका माल बेचने की गारंटी हमारी। कम से कम 1000 एकड़ चाहिए। तो जो किसान साथ में जुड़ के चलना चाहते हो उनका स्वागत है। 365 दिन कभी भी लगा सकते हो। जो साथ में चलना चाहते हैं वो नाम नंबर तो भैया ने ले लिया है, आप इनके नंबर भी ले लो। शिवराम किधर है? शिवराम फोन पे जाएंगे।
शिवराम भाई आपके यहाँ आते रहते हैं। 30% क्या पौधा भी रहेगा, पौधे भी लोग जैसे हाँ, 70-30 का जो रेशो है ना, उसमें आपके जेब से 1 रुपया लगाना नहीं है। पौधे भी पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन, निंदाई गुड़ाई सब सिस्टम देगा। भाव क्या बताया आपने? कम से कम 5 रुपए, इसके ऊपर जो मार्केट रेट रहेगा वो। मिनिमम को लाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम को लाइन नहीं कर रहे हैं। और अपने पास 5 का भाव है, मार्केट 7 में बिक रहा हो तो 7 वाले को बेच देंगे। कम से कम की श्योरिटी है कि इससे कम नहीं जाए, ताकि हम जो पैसा डालें उससे कुछ निकाल लें। इसमें खर्च अपन कहाँ तक जाएगा? खर्च अपन देखें कि किलो पे क्या बैठेगा? 2 से 2.5 रुपए किलो का खर्चा आएगा। 1 एकड़ में 25 टन माल निकलेगा पहले साल, 22 से 25 टन जो एग्रीमेंट के थ्रू आएंगे, जिसमें पैसा हम लगाएंगे वहां हम 5/9 पे लगाएंगे और 4 कटिंग का एग्रीमेंट करेंगे। कम से कम 4 कटिंग तक हम आपको 70-30 का भागीदार रखेंगे। उसके बाद में आप उसको चलाओ, हम आपके पैसे लेने से बाहर हो जाएंगे, गाइडलाइन देंगे, माल काटेंगे। 3 साल में हम फिर वो पैसे वाले लेने की कड़ी से बाहर हो जाएंगे। प्लाट आपका वैसा ही रहेगा, उसी को कंटिन्यू चलाएंगे, अगला आप जितना चला सकते हो। बहुत अगर नई जमीन है, गोबरेला कीड़ा खूब लग रहा है, फंगस आ रही है, तो आखिर से आखिर 3 रुपए किलो से ज्यादा खर्चा नहीं होता। बहुत फंगिसाइड डालना पड़ी, धामे ज्यादा चले गए, वो किसी किसी के यहाँ खेत में हो जाता है। अभी पिछले साल की स्टोरी सुनो मैं, तो बारिश अपने यहाँ आई 10 अगस्त को, जुलाई में पानी नहीं आया, तो जो मिट्टी तब गई थी, जुलाई में जिन्होंने बुकिंग कर दी, जुलाई में जिन्होंने प्लांटेशन किया, फंगस बहुत आई, सेंटर पोंगा गल के अंदर गया, गठान में छेद हो गया, तो बार बार धामे लगाना पड़े। तो ऐसी परिस्थिति बनी बहुत, तो 3 रुपए किलो से ज्यादा खर्चा नहीं आता। 25 टन का उत्पादन और 75,000 का एकड़ पे खर्चा, इसके अंदर सब सीमा आ जाती है। ये आखिरी वर्थ कंडीशन। और हम जिस स्टाइल में काम करते हैं उसका थोड़ा सा मैं एक प्रारूप बतलाऊं आपको। हम काम करते हैं कम पौधे लगा करके ज्यादा उत्पादन लेने में, किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा वाली थीम पर। तो मार्केट में 5x5 पर जो पौधा लगता है उसमें 1 एकड़ में पौधे लगते हैं 1750। 5x5 पर 1750। हम बोलते हैं 5x9 पर लगाओ, 1 एकड़ में 968 पौधे आते हैं, मोटा मोटा 1000 पौधे आते हैं, इधर 1750 पौधे आते हैं। अभी किसी किसान के यहाँ 3 एकड़ का केला है, इधर कितना पौधा लगेगा? 17 दूनी 34, 17 3 51, 5250 पौधे। इधर 3 एकड़ का केला है तो 3000 पौधे। शुरुआत कहां हुई? पौधा खरीदने में खर्चा कम हो गया, ये 40% ज्यादा है। ये 100 रुपए है तो ये 60 रुपए लगे, ऐसा पहली शुरुआत। उसके बाद में साल भर तक हम केले में खाद अगर डाल रहे हैं तो कोई भी एग्रोनॉमिस्ट मित्र गाइडलाइन जो देते हैं वो क्या देते हैं? 1000 पौधे का खाद। एकड़ का खाद कोई बताता है केले में? एकड़ का खाद कोई बोलता नहीं। 1000 पौधे का खाद। अभी इन 3 एकड़ में कितना खाद डलेगा? 5250 पौधों का, क्योंकि 1000 पौधे की पर्ची आई है ना। जमीन 3 ही एकड़ है, जमीन बड़ी नहीं है। 5250 पौधे का खाद। तो हम किसान क्या करते हैं? 5500 का नहीं, 5500 का खाद डालना है। सवाया डालते ना, अपेक्षा है कि ज्यादा डालूंगा 2 किलो वजन ज्यादा आएगा, उम्मीद रहती है। तो 5000 का नहीं, 5.25 का नहीं, 5500 पौधे का खाद डलेगा साल भर। यहां पर 3000 का डलेगा, क्योंकि वो 3.25 नहीं हुआ। 968 थे तो वो 3000 में मतलब 2800 पौधे थे, तो हम क्या करेंगे? 3000 का डालेंगे। मोटा मोटा खाद का खर्चा एक पौधे पर 40 से 45 रुपए का होता है। कैलकुलेटर निकालो ना मोबाइल में, अभी कैलकुलेशन करेंगे तो इतनी जटिलता है ये। हम किसान इसको पेन कागज पे नहीं ले रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। 5250 गुणित 50 रुपए, 50 कितना खर्चा है? 2,62,500 हमने 3 एकड़ में खर्चा किया। भागित 3 करो, एकड़ का खर्चा आएगा 87,500। 1 एकड़ में खाद का खर्चा 87,500।
अभी इधर, ठीक है, 3000 पौधे, 50 रुपए पौधे का खर्चा इधर भी है, 1.5 लाख का खर्चा हुआ। एकड़ पे खर्चा क्या हुआ? 50,000 का। 87,500 का खर्चा है, इधर 50,000 एकड़ का खर्चा है। 37,000। फर्क समझ में है? 35,000 रुपए हम खाद का ज्यादा दे रहे हैं, केवल ज्ञान का अभाव है। सही दिशा में गाइडलाइन आई है। माल ज्यादा निकलेगा कि तुम्हारे 3,000 पौधे में ज्यादा निकलेगा? हाँ, उसको मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। ऐसी सोच हमारे अंदर डाली जाती है, ज्यादा पौधे लगाएंगे ज्यादा माल निकलता है। मैं उसको पूरा कंप्लीट करता हूँ। पहली शुरुआत, पौधे के पैसे कम लगे। दूसरी शुरुआत, साल भर में 35,000 रुपए का खाद कम लगेगा 1 एकड़ में। 2 चीजें समझ में आई? हाँ, तीसरा, 5x5 वाले को आप पूछोगे क्या वजन आ रहा है, क्या रास आ रही है, तो वो बोलेगा 25 से 28 किलो। ऐसे ही बोलते हैं ना। किसी ने 18 किलो बोला है 5x5 पे? नहीं बोलते। अभी आप कैलकुलेटर फिर निकालो। पूरे नर्मदा बेल्ट के किसान या पूरे भारत का किसान जो 5x5 पे लगाता है, वो क्या करता है? जो बड़ा झाड़ रहता है उसकी पब्लिसिटी करता है। वो बेचारे को ऐसा लगता है कि थोड़े सीना चौड़ा करके चलना है। रियलिटी क्या है? 1 एकड़ में से कितने टन माल निकला? रियलिटी तो वो है ना। 5x5 25 किलो की रास, 1750 पौधे, 1750 गुणित 25, 43 टन माल 1 एकड़ में से निकल ही नहीं सकता। 5x5 में मैं राइटिंग दे दूंगा। 1 एकड़ में से कितना निकलेगा? 5x5 में 18 से 22 टन, इसके ऊपर नहीं जाता। बहुत अच्छा काम कर रहा है तो 25 टन तक जाएगा। इधर भी हम बोल रहे हैं 25 ही टन आएगा, इधर भी 18 से 25 ही टन आ रहा है। तो तीर क्या मार लिया हमने? पौधे वाले को ज्यादा पैसे दिए, खाद वाले को ज्यादा पैसे दिए। अभी 1750 भागित आप करोगे, मतलब 25 टन भागित 1750, तो पर पौधे का एवरेज निकलेगा, क्योंकि है 17-18 किलो निकलेगा। एवरेज ही आता है। हम बात करते हैं 4 झाड़ को तोल करके 28 किलो की रास आई रही मारा है। वो हम खुद अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। तो इस विडंबना से निकलना है। वो तो हमारा फर्स्ट बगीचा था ना, हाँ। तो 600 पौधे में 115 क्विंटल निकले। 10-12 टन निकला। हाँ, 600 पौधों में तो एवरेज 20 किलो की रास बनी। 20 किलो के। तो हमें जो एकड़ का काटा पर्ची हो उसको देखना चाहिए। बाद में पूरे गोड़ काटते लगे, इतना कहीं थोड़ी आए। बाद में तो आ गया 16 पे, समझ लो। एवरेज देखना पड़ेगा। 2-3 बार में आ जाता है, वो भी 20-22 से हाँ। रद्द होकर ज्यादा नहीं आती है। एवरेज हमें देखना है। अभी दोनों का मेजर फर्क समझो। 5x5 में माल 80% कट जाएगा, फिर आपको गाइडलाइन देने वाला बोलेगा बच्चा रखना है। 50% से 70-80% माल कटा, फिर अगली जड़ी रखना है। इधर हम क्या बोलेंगे? पौधा 6 महीने का है, अभी फल आया नहीं, आपको हम बोलेंगे नया बच्चा रख लो। पौधा 6 महीने का है, फ्लावरिंग आई नहीं, क्योंकि हमने ये एक साइकिल का पौधा बनाया है। पूरे वर्ल्ड में एक साइकिल का पौधा कोई बनाता नहीं। टिश्यू कल्चर ले, एक ही कंपनी रेवा फ्लोरा जो हम किसानों की है, तो हमने डिसीजन लिया कि कम साइकिल का पौधा बनाएंगे तो किसान के खेत में ज्यादा साइकिल चलेगी, मतलब ज्यादा कटिंग ले सकता है, 2, 3, 4। तो इसमें हम क्या बोलते हैं? 6 महीना हुआ, नया बच्चा रखना है। अभी यहाँ 1750 पौधे थे, यहां पर आपके 1000 थे, बच्चा रखा 6 महीने बाद, अब हो गए 2000 हो गए ना। 6 महीने बाद आपको हम बोलेंगे काटना मत। जिस दिन फल आएगा उस दिन इसकी उम्र रहेगी 1 से 1.5 महीने की, 2 महीने की। फल आने के बाद माल कटता है 90 से 100 दिन में, ठंडी रही तो 120 दिन में, लगभग 3 से 4 महीने में माल कटता है। तो फल आया उस दिन, ये 1.5 महीने का था, माल कटेगा उस दिन, इसकी उम्र रहेगी ना 6 महीने की। जिस दिन पूरा प्लॉट खत्म होता है उस दिन हम बोलते हैं बच्चे का बच्चा रखो। एक जो 6 महीने का हो गया, अब दूसरा रखो। इस टेक्निक पर हम काम करते हैं। तो आपका जिस दिन माल कटा उस दिन 50 रुपए पौधे का खर्चा किया, और बच्चे की हाइट आपकी 6 फीट की है, तो जो 50 रुपए खर्चा किया वो 30 से 35 रुपए माँ पे खर्चा हुआ, 15 रुपए बच्चे पे खर्चा हुआ। समझ में आया?
माल कटने के बाद अगले 2 से 3 महीने में ये फ्लावरिंग देगा और 3 महीने में फिर कटेगा। पूरे हिंदुस्तान में ये गाइडलाइन कहीं नहीं है कि एक बार केला लगाओ, पहली कटिंग 10 महीने में, अगली हर कटिंग 6 महीने में, हर कटिंग 6 महीने में। 5x5 पे लगाओगे 13 महीने में पहली कटिंग आएगी, अगली कटिंग कब आएगी पता नहीं, 18 महीने में आएगी। पहले का रेट 8 रुपए था तो जड़ी का रेट 2 रुपए कम, ऐसा होता है ना, जड़ी का रेट कम हो जाता है, जड़ी को पूछता नहीं कुछ। इधर जो बायर है वो बोलते हैं हमको 70-30 की रेसिड्यू फ्री जड़ी पहले चाहिए, फर्स्ट बाद में चाहिए। क्यों? फर्स्ट जो यूरोपियन कंट्री वाले खरीदार है ना, इंडिया के बाहर जो यूरोप वाले हैं, उनको नेचुरल पौधे चाहिए, नेचुरल फल चाहिए। तो जो फर्स्ट है वो टिश्यू कल्चर लैब में बन के आया, बोतल के अंदर पौधा बना। तो बोतल के अंदर जब पौधा बनता है तो वो 8-9 महीने बोतल में, एक बोतल से दूसरी बोतल, दूसरी से तीसरी बोतल, तो उसके पत्ते उम्र कम होती जाती है। आपके खेत में आया तो 5 से 6 पत्ते का पौधा आया, 10 पत्ते लैब में खत्म कर लिए, 15 पत्ते का पौधा उसने उम्र बिता लिए। केले की उम्र होती 50 पत्ते की, आपके खेत में लगा 30 से 32 पत्ते आपके खेत में आएंगे, 35-36 नंबर पे बंच आएगा। 1 महीने के 5 पत्ते, इसलिए 6 महीने में 30 पत्ते आते हैं, 7वें महीने में कमल आता है। तो इसका 30% समय बीता कृत्रिम वातावरण में, बोतल के अंदर 70% समय हमारे खेत में बीता, और जड़ी जो है उसका 100% समय हमारे खेत में बीत रहा है, उसके सारे पत्ते खेत में आ रहे हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल। 5x5 में पहला आएगा 20 किलो का तो दूसरा आएगा 17 किलो का। 5x9 पे जो हमारे प्लाट है आप विजिट कीजिएगा, पहला अगर 20 किलो का आया तो दूसरा हम राइटिंग देंगे कि ये 22 किलो 23 किलो का आएगा। जो एग्रोनॉमिस्ट आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, अगर उन्होंने जड़ी आपकी पहले से कम पकाई तो या तो उसको गाइडलाइन देते आती नहीं, उनने सीखना चाहिए, या उसकी गाइडलाइन आपने फॉलो नहीं करी पूरी, हमें सीखना चाहिए। केले का साइंस क्या है? पहले से जड़ी का उत्पादन ज्यादा। पहले जड़ी की हाइट 8 फीट की थी, फर्स्ट की 8 फीट थी, तो जड़ी की हाइट 12 फीट की आएगी। पहले का बंच इतना बड़ा था तो जड़ी का बंच इतना बड़ा आएगा, तड़ी का बंच उससे बड़ा आएगा। हम बोलते हैं पहले से दूसरा 20% ज्यादा, तीसरा 20% ज्यादा, चौथे को हम बोलते हैं 40 किलो का वजन आएगा एक पौधे पर, तने की मोटाई 50 इंच की आएगी। ऐसे कई प्लाट है हमारे, आप विजिट कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी से हम आगे जा रहे हैं। आप कोई भी किसान जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, बातें तो दिन भर बैठेंगे खत्म होगी नहीं। इन सब बातों को सुनने के बाद आपका ओपिनियन बताइए, आप क्या सोच रखते हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम क्या इस दिशा में? बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ सकते, बढ़ सकते हैं। अभी दिक्कत यही है किसान की, किसान खेती तो कर रहा है, माल तैयार भी हो जाता है, कैसा भी माल तैयार हो जाता है उसकी केयर के अनुसार, बाकी उसको ले जाने की बहुत ज्यादा दिक्कत है। व्यापारी तैयार नहीं होता है तो वो मजबूरी का फायदा उठाता है। हाँ बराबर है। वो चीजें जैसे पटेल साहब कह रहे थे कि हाँ, पकी गए, बिका नहीं, पक गया। तो वो जानबूझ के रखते हैं। अरे उसमें क्या करा, 4.25 में दिया था, एक गाड़ी काट ले गया 80 कुंटल। तो एक हमारे यहाँ साईदार है, उसको 34 पत्ती साझा दे रखा। हाँ। वो क्या यार माल कम भराएगा तब उन 2-4-6 रोज में कटाएंगे। ठीक है। तो मैंने क्या यार, मेरे को मैं तो घुसा ही नहीं खेत में, वो क्या यार गाड़ी नहीं भराएगी। वो गाड़ी भरा जाती है, हालांकि उसने गलत नून करी। तो मैंने कहा यार ठीक है, मैंने ठीक कह दिया क्या। अब उसके बाद उसको रखा तो 4 रोज के बाद तो कोई लेवाल नहीं। उसके बाद तो फोन लगा के सबको पूछा, हवा रहा हूँ, कोई आए नहीं, कोई देखे नहीं। उसके बाद में आखिरी कई गोड़ पकने लग गए, जितने भी आसपास के सब खा के जितने लोगों के पास केला है। हाँ। ये शिवराम भाई हैं, एक गाइडलाइन के लिए टच कर सकते हो। दूसरे ये सोहन भाई हैं, ये किसान है हमारे बीच में, कोई व्यापारी नहीं है। इनका नंबर है 94 249 38 222। केला बेचना हो तो ये हमारे ग्रुप के बीच के ही फार्मर हैं, और यहाँ से कोई किसान का बच्चा निकलना चाहता हो कि मैं इस ग्रुप में जुड़ करके केले की खरीदी इस क्षेत्र की मैं करूँ, तो उनका भी स्वागत है। हम उनको सारा प्लेटफॉर्म देंगे, उनको सिखाएंगे, उनको आगे का रास्ता बताएंगे। 94 249 38 222 ये सोहन भाई का नंबर है।
94 249 38 222। अभी जिन किसानों के पास जो परिस्थिति का केला हो, इन दोनों को विजिट कराओ। अभी है यार, केले आ गए अपने। हाँ, तो ये विजिट कर लेंगे, अगर हमारी लाइनों में जाने जैसा होगा तो देख लेंगे, है ना? लाइन में जाएगा कि नहीं। हमारे नॉर्म्स कुछ अलग है। फल पर पंजे जितने हैं उतने पत्ते होना चाहिए, तने की मोटाई से पंजे कम होना चाहिए, उस पे मिट्टी का स्प्रे किया हुआ होना चाहिए, तो वो सही रेट में बिक सकता है। उसके माल को हम 100% खरीद लेंगे। इस बार तो सिगाटोका की वजह से पत्ते तो कम ही रहेंगे। वो ग्राफ आपका पास में होगा ना? क्या ग्राफ था? 5-6 का था। मेरे यहाँ तो धामे पड़ गए, मुक्ता ग्राफ है। आधा खेत में केले हैं, आधे खेत में है। जॉब तो छोड़ दे दो यार, जॉब तो छोड़ दे दो, खेत में आपको पड़ेगा कितना समय मान से। सही बात। इसमें फोकस इस बात पे होना चाहिए, हाँ यार किसान जैसे केला लगा रहा है, हाँ, एफपीओ जैसे बना है, और इसका विस्तार होके और एफपीओ के माध्यम से ही वही करेंगे ना। मैं बात ही तो वही कर रहा हूँ ना। हर किसान के खेत पे डोर डिलीवरी गाइडलाइन के लिए भी और माल खरीदने के लिए भी फील्ड विजिट भी होगी और माल बिक्री भी होगा, तो जाके किसान थोड़ा सा ये होगा। इसको बहुत है, मैंने आपको बताया ना। मैं मीटिंग करने ही इसीलिए आया हूँ कि ग्रुप तो बना हुआ है, आप लोग चाहो तो जुड़ सकते हो, और आपके क्षेत्र की अगुवाई आप 2-4 जो सामने दिख रहे हो, आप खुद अगुवाई करो, खुद से शुरुआत करो। जो लगा हुआ है उसको आगे से गाइडलाइन फॉलो करो, और जो नया लगाना है उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। तो शुरुआत की जा सकती है, तुरंत आज से की जा सकती है। एफपीओ है ऑलरेडी बना हुआ। और इसमें जैसे अपन वो इससे लगा रहे हैं अपन कॉन्टैक्ट फार्मिंग के हिसाब से, हाँ, तो उसमें 9x5 पे लगा रहे हैं, तो उसमें कैसा क्या रहेगा? 5x9, हाँ, ग्राफ 5x9 रहेगा, 5x9 ग्राफ रहेगा, वही रहेगा। उसमें नली डबल लगेगी, सिंगल नली। सिंगल नली। हम सारे काम करते हैं किसान से कम पैसे खर्च कराने का। 9 फीट पे चौड़ा पट्टा लिया तो आपको डबल टिबल नली डालना पड़ेगी, क्योंकि धूप अंदर घुसेगी। हम 5 फीट पे ग्राफ लेते हैं, लाइन 5 पे, पौधे से पौधा 9, ताकि हम दूसरी लेंगे, तीसरी लेंगे, चौथी लेंगे तो ये जगह मिलनी चाहिए ना। दूसरी तीसरी रखोगे कहाँ पे? अब आपने ये 5 कर दिया और बहुत अच्छा खाना खिलाया, 40 इंच तने की मोटाई ले ली, तो बीच में जगह क्या बचेगी? दूसरी में ही पैक हो जाएगा। मतलब हम 2-3 साल कटिंग लें, इसके लिए ये 9 फीट चाहिए, ताकि हम जड़ी तड़ी चौथी रख सकें, तो एक ही दिशा में आएगी तो हम ज़्यादा कटिंग तक जा सकें। अब तुम्हारा बाद में तो 6-6 महीने में फसल किए रहे, पौधे पहले से रखना शुरू कर दिया। हाँ, पहले से रखेंगे। 6 महीने में हर 6 महीने में फसल आएगी। आपका एवरेज अगर जोड़ोगे ना, मेरी बातों को अंकल ने पकड़ लिया है, आप अगर पेन कागज पे जोड़ोगे तो इधर 13 महीने में हमारा 25 टन आया, पहली कटिंग 10 महीने में 25 टन, अभी ये 18 महीने में दूसरी कटिंग आएगी 25 टन, और इधर 6 से 8 महीने में 25 टन। मतलब आपका अगर साल का एवरेज देखोगे तो 30 से 40 टन होता है। ठंडी आई तो 8 महीने ले लेगा, गर्मी चली तो 6 महीने में कटिंग आ जाएगी। तो हम सुमदुम परता अगर बिठाते हैं 8 महीने की एक कटिंग, तो साल में कितना माल कटा? 1.5 गुना हो गया ना वो। ये एक्स्ट्रा बोनस है इस ग्राफ का। सिगाटो का आएगा ज नहीं, ऐसे ग्राफ में सिगाटो का आता ही नहीं, ये फिक्स है। तो कई सारे ट्रायल ले चुके हैं ना। अपनी तो जड़ी है कि, तो जड़ी में क्या करा, ऐसे लापरवाही में छोड़ दिया, कुछ करा ही नहीं ज्यादा। खाद माद डाला नहीं, डीएपी 8 बोरी डाल के ना नमस्कार कर दिया ना, 8-9 बोरी पोटास, उसके बाद कुछ देखा ही नहीं खेत में। क्या अभी पानी देते रहे। तो उसका क्या है इलाज? उसको अपन उसका एक आप 2 मिनट का वीडियो बना के भेजो मुझे। तुरंत क्या करना है, जिनके यहाँ आ गया है, कार्बन डिज्म बावेस्टिन 1000 पौधे पर 200 लीटर पानी में 200 ग्राम कार्बन डिज्म लेना है, 100 ग्राम वाइसिनोमेटा लेना है, 1-8 घंटे के लिए उसको घोल के रख देना है, ड्रिप से चलाना है, और अगले 1 से 2 दिन पानी बंद करना है। तो वो कार्बन डिज्म क्या करेगा, पौधे में सिस्टेमेटिक टॉलरेंस हो जाएगा, फंगस को वो बढ़ने नहीं देगा। उसके बाद में स्प्रे करना है, तो 200 लीटर पानी में 30-40 किलो मिट्टी पूरे पत्तों पर स्प्रे कर दो नीचे से, ताकि जो रात को वाप उठती है ना ठंडी, वो पत्तों पर चिपकेगी तो मिट्टी उसको सोख लेगी, तो सिगाटोका फैलता नहीं। उसके साथ में एक भी पत्ता काटना नहीं है। ये बहुत बड़ा द्वंद्व है मार्केट में बातचीत करने में
एग्रोनॉमिस्ट बतलाते हैं सिगाटोका आया उसको काट करके बाहर करो। और पूरी बात अगर सुनोगे तो सही बात यह है कि सिगाटोका के पत्ते को काटो, खेत के बाहर गड्ढा करो, उसमें डालो, उसको जला दो, फिर मिट्टी डाल दो ताकि वो अगले पत्ते में जाए नहीं। तो ऐसा किसी किसान से होता नहीं। किसानों ने सुना क्या, सिगाटोका वाला पत्ता है उसको काट दो। अभी काट के वो कहाँ गिरा, जमीन पे। अब उस पत्ते में है फंगस, अब जमीन पे ड्रिप का पानी गिर रहा है। वही रात को उस पत्ते से घास उठी वापस, उस फंगस को लेकर के वापस उठी और वो नए पत्तों पर चिपकी। जैसे ही पुराना पत्ता काटा अब नए पत्ते पे आएगा, फिर उसको काटोगे तो तीसरे पत्ते पे जाएगा। तो पत्ता काटना ही नहीं है, काटना ही नहीं है। काटोगे तो ज्यादा बढ़ता है। अभी ये एग्रोनॉमिस्टों की लाइन में एक बार लिख दिया है किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च करके, तो वो उसी ढोल को बजाते रहते हैं, नया रिसर्च आता नहीं। ये रियलिटी है। क्लोरोपाइरीफास बंद हो चुकी है, अब वो पेपर पे वही लिखा है, तो कोई यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट बोलेगा तो वो क्लोरोज की गाइडलाइन देगा, साइपरमेथ्रिन की गाइडलाइन देगा। अरे बहुत सारे टेक्निकल आ गए हैं, वो बंद होने की कगार पे। तो पुरानी जो किताब है उससे एग्रोनॉमिस्ट कितना बड़ा भी हो, वो उस दायरे से बाहर आकर बात नहीं कर सकता, वो बंधा हुआ है। लेकिन हम किसान जो हमने प्रैक्टिकल किया हमारे खेतों में, हमने 100% समझा है। पत्ता काटोगे दूसरे पे आएगा, दूसरा काटोगे तीसरे पे आएगा। पत्ता नहीं काटना है, बाविस्टिन वाइसेनोमेटा चलाना है। ज्यादा आ रहा है तो मिट्टी का स्प्रे कर दो पूरे पे, ताकि जो घास उठेगी मिट्टी में वो सोख ली जाएगी, तो फंगस फैलेगा नहीं। ये भी तत्काल का इलाज है। अभी जैसे जड़ी और तड़ी वाले जो प्लांट है उनमें अपन वापस रिपीट कर सकते हैं आराम से। प्लांट जो कंप्लीट ऐसा लग रहा है कि अब ये कटिंग हो गई है, फ्लावरिंग पे भी उसको गाइडलाइन कर सकते हैं ना आगे, तड़ी पे भी। और माल कट जाए उसके बाद नए सिरे से अगर प्लांटेशन करना हो तो उसमें भी प्लांटेशन हो सकता है। फ्लावरिंग आ रही है उसको भी आगे जो जो उसकी फील्ड देखने के बाद परिस्थिति बनेगी उस दिशा में जा सकते हैं। पूरा में टाइम हुआ, अगली मीटिंग करते हैं। उठना चाहिए। लगभग मेरी तरफ से सारी बातें बोली है। अभी आप लोगों से शुरुआत कर लो, एक ग्रुप बना लो। शिवराम भाई व्हाट्सएप ग्रुप में सबको ऐड ही कर लो। और जो किसान केले लगाने का इच्छुक हो, जो साथ में बढ़ना चाहता हो, केले बेचना है यार 15 रोज में हट बगीचा, ये आकर के देखेंगे, हमारे नॉर्म्स में होगा तो बिकेगा। तो तुम्हारे पसंद आए तो लेना। हाँ, तो ये आकर देखेंगे ना, मैंने बताया तो सही। क्या करें, ये देख लेंगे आके, बेचेंगे ना हम 100 रुपए किलो और क्या करें। ठीक है गोपाल भाई, और कुछ चर्चा हो तो अरे बताओ। फंगस तो आ गया उसमें, फंगस में है ही। पकने वाला नहीं बेच पाएंगे हम, पकने वाला नहीं कच्चा नंबर बता। अभी तो कच्चा है। कच्चे वाले को तो देख लो। 4 एकड़ का है। 48 38 ये तो पूरा जड़ी नाम शिवराम बडोले। हाँ, किसी भी फसल में करो।